परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोग। अर्जुन उवाच। अर्जुन पचारिले, जेउ अनन्य प्रेमी भक्त माने पूर्वोक्त प्रकारे निरंतर आपणक भजन ध्यान रे लागि रही आपणको अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को भजन करती एवं अन्य जो माने केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ भाव रे भजन करती सेही दुई प्रकार उपासकंक मध्यरे अधिक उत्तम योगवेत्ता क्यों माने? श्री भगवान कहिले, मो ठारे मन एकाग्र करी निरंतर मोर भजन ध्यान रे लागि रहिथिबा जेउ भक्त माने अत्यंत श्रद्धार सहित मते अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को उपासना करते से माने हेउछंती मो मतरे योगी मानक मध्यरे अधिक उत्तम योगी। परंतु जेउ पुरुष माने इंद्रिय समुदाय को भल रूपे वश करी मन बुद्धिर अतीत सर्वव्यापी अनिर्वचनीय स्वरूप और सदा एकरस होई रहुथिबा नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एकी भावरे ध्यानरत होई भजंती समस्त प्राणी हितरे रत और समस्तंक ठारे समान भाव रखुथिबा सेही योगी माने मते ही प्राप्त हुअंती। सेही सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मरे आसक्त चित्त पुरुष मानकर साधना विशेष परिश्रम साध्य होई थाए, कारण देहाभिमानी मानक द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होई थाए। परंतु मोर परायण होइथिबा जेउ भक्त माने समस्त कर्म मो ठारे अर्पण करि देई मते अर्थात सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति जोगरे चिंतनरत होई निरंतर भजंती। हे अर्जुन, मो ठारे चित्त निवेश करिथिबा सेही प्रेमी भक्त मानंकु मु शीघ्र ही मृत्यु रूपक संसार सागररु उद्धार करि दिए। तेणु तुमे मो ठारे ही मन लगाओ, मो ठारे ही बुद्धि लगाओ, ताहले तुमे जे मो ठारे ही निवास करिबो सेथिरे कौनसी संदेह नाही। जदि तुमे मो ठारे दृढ़ रूपे चित्त निवेश करिबाकु असमर्थ हेउछ तेबे हे अर्जुन अभ्यास रूपी योग द्वारा मते पाइबाकु इच्छा कर। जदि तुमे उपरोक्त अभ्यास करिबारे मध्य असमर्थ हेउछ तेबे केवल मो पाई कर्म करिबारे ही परायण हुओ। मो पाई एपरि भावरे कर्म करू करू मध्य तुमे मोर प्राप्ति रूपक सिद्धि लाभ करि पारिबो। जदि मोर प्राप्ति रूपक योगर आश्रित होई उपरोक्त साधना करिबारे मध्य तुमे असमर्थ तेबे संयतात्मा होई अर्थात मन बुद्धि आदि उपरे विजय प्राप्ति करी समस्त कर्म फल त्याग कर। मर्म न जानी करा जाउथिबा अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ। ज्ञान ठारू मो परमेश्वर स्वरूपर ध्यान श्रेष्ठ एवं ध्यान अपेक्षा मध्य सबु कर्मर फल त्याग श्रेष्ठ, कारण त्याग द्वारा तत्काल ही परम शांति प्राप्ति होई थाए। जेउ पुरुष सकल भूतंक प्रति द्वेष रहित हुअंती निस्वार्थ भावरे समस्तंकर प्रेमी ओ अहेतुक दयालु तथा ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख प्राप्ति रे सम और क्षमाशील हुअंती अर्थात अपराधी को भी अभय प्रदान करती। पुणी जेउ जोगी निरंतर संतुष्ट रहंती मन और इंद्रिय मानक सहित शरीर को बस करी रखि थांती एवं जे मो ठारे दृढ़ निश्चय होई थांती मो ठारे मन बुद्धि अर्पण करि देथिबा सेही भक्त मोर प्रिय अटंती। जहांक हेतु कौनसी भी जीव उद्विग्न हुए नहीं कि से निजे भी कौनसी जीव हेतु उद्विग्न हुअंती नहीं, तथा जे हर्ष अमर्ष भय ओ उद्वेगादिरु रहित से ही भक्त मोर प्रिय। जेउ पुरुष आकांक्षा रहित बाहरे ओ भितरे शुद्ध दक्ष पक्षपात रहित दुखरु मुक्त से ही सर्वारंभ त्यागी भक्त मोर प्रिय। जे केबे हर्षित हुअंती नहीं कि द्वेष करंती नहीं कि शोक करंती नहीं कि कामना करंती नहीं, तथा जे कि शुभ कि अशुभ सकल कर्मर त्यागी सेही भक्तिमान पुरुष मोर प्रिय। जे शत्रु मित्र ठारे ओ मान अपमान रे सम
तथा शीत उष्म और सुख दुखादि द्वंद्व सम एवं आसक्ति रहित जे निंदा और स्तुति को समान देखती जे मननशील एवं जेकोसी प्रकार शरीर निर्वाह भी सदा ही संतुष्ट और गृहादि प्रति ममता व आसक्ति रहित से ही स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मोर प्रिय। परंतु जेउ श्रद्धावान पुरुष माने मोर परायण होई उपरोक्त धर्ममय अमृत निष्काम प्रेम भाव सेवन करती से ही भक्त माने मोर अतिशय प्रिय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्याय।